राहुल गांधी लगातार नरेंद्र सरेंडर वाले हमले करते रहे हैं। अब अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील को लेकर भी राहुल गांधी यही दावे कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुक जाएंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मंत्री पीयूष गोयल को लेकर कहा है कि पीयूष गोयल जितना चाहें अपनी छाती पीट लें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ डेडलाइन के आगे झुक जाएंगे। राहुल गांधी के इस दावे से बवाल मच गया, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील पर बातचीत हो रही थी और इसी बीच राहुल ने ये बात कह दी कि ट्रंप पीएम मोदी की ट्रेड डील पर सरेंडर करवाकर ही मानेंगे, क्योंकि ट्रंप धमका रहे हैं कि 12 देशों पर टैरिफ लगाने वाले लेटर जो हैं वो रेडी हैं। 7 जुलाई को ये लेटर 12 देशों को भेज भी दिए जाएंगे और अगर डील नहीं हुई तो इन 12 देशों पर 1 अगस्त से 10 से 50% तक टैरिफ जो है वो थोप दिया जाएगा। इन 12 देशों में भारत का नाम है या नहीं, हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील वो नहीं हुई तो फिर भारत को भी ऐसा लेटर मिल सकता है। ट्रेड डील करना भारत के लिए आसान भी नहीं है और ये बात खुद केंद्र सरकार ने संकेतों में बताई है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसी पर ये कहा है कि भारत किसी समय सीमा के तहत बातचीत जो है वो नहीं करता है। भारत किसी भी समय सीमा के दबाव में नहीं रहता है। भारत के लिए डेडलाइन जो है वो अहम नहीं है। भारत के लिए अहम है देश हित। भारत के लिए देश हित की ही अहमियत है। लेकिन इसी पर राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि पीयूष गोयल चाहे जितनी बड़ी बातें कर ले, चाहे जितना सीना ठोक ले, लेकिन लिखकर ले लो कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ डेडलाइन के आगे झुक जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन दी है वो 9 जुलाई की है। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि भारत के साथ जल्द ही ट्रेड डील होने वाली है। ट्रंप ने तो चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों से ट्रेड डील जो है वो कर भी डाली है। भारत पर ट्रंप ने 2 अप्रैल को 26% टैरिफ लगाया था, जिसके बाद से 90 दिनों के लिए इसे टाल दिया गया और 90 दिनों में भारत को ट्रेड डील के लिए बातचीत करनी थी। ट्रंप ने कह दिया था कि 9 जुलाई से पहले दोनों देशों के बीच ये ट्रेड डील जो है वो करनी होगी। अगर ट्रेड डील की बातचीत नाकाम रहती है तो फिर 26% टैरिफ फिर से लग जाएगा।